Hello everyone. Today we are going to study about tense. Yeah, I know I have started tense in our previous video. If you didn't watch that video, then you should watch it first. Okay, let's start. Topic is same today also, and today we are going to study about present tense. Present tense also have four parts. First is indefinite or simple present tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. And the last but not the least, present perfect continuous tense. We create a sentence in this category, and how we convert a sentence in indefinite tense in present continuous tense or present continuous tense in perfect tense, whatever. Okay, definite or simple present tense. The sentences ends with ta hai, ti hai, te hai. In Hindi you can notice that for example वह स्कूल जाता है, या वे सब सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो ता है आया, ते है आया, या वह पढ़ती है, वह डांस करती है, तो ती है आया. ठीक है, ता है, ते है, ती है. इस इनडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की पहचान है हिंदी में. अब अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि इनडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, ता है लगा है, तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट है. ओके, तो प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनिट की अगर आपने पहचान कर ली है, तो उसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे सेंटेंस को. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें जब सेंटेंस होता है वह स्कूल जाता है, जैसे हमने बोला, तो इसको हम लोग सबसे पहले हमारा आएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का है ये, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को क्रिएट करेंगे. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी. ओके, ही सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में वो बात कही गई है, ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्कूल जाता है ये वर्ब है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग गो लिखते हैं. तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लेंगे, लेकिन उसमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब जो सूट करेगा उसमें वो लगाएंगे. तो यहाँ पे हमारा ई एस लगेगा, ही गोज़, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल. वह स्कूल जाता है. सेंटेंस शुड बी एंडेड विथ फुल स्टॉप. ओके, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल. यही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का यही सिंटैक्स है. हमें इसी फॉर्म में ही सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे वह पढ़ती है, तो वो गर्ल है, तो उसके लिए शी लगाएंगे, शी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ती है को रीड लिखेंगे. तो इसमें भी एस या ई एस लगेगा,
क्योंकि ये सिंगुलर है, तो शी रीड्स, वह पढ़ती है। अगर वह कोई, ठीक है, शी रीड्स इंग्लिश, शी रीड्स हिंदी, शी रीड्स साइंस एट्सेट्रा। ओके, तो वो फिर ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है। एक वर्ब के बिना सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होता। ओके, अब ये आ गया सिंगुलर की बात कि सिंगुलर में हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग रहा है। लेकिन यहीं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, जैसे दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और एस या ई एस कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे कि वे सब सिंगिंग करते हैं, हमने बोला था ना, तो दे, या वे अच्छा गाते हैं, दे सिंग नाइसली। ओके, या स्वीटली, स्वीटली। तो ये देखा आपने, यहाँ पे क्या क्या आया, सब्जेक्ट का सेंटेंस, जो सिंटैक्स है वो सेम है, बट सिंगुलर प्लूरल को हमें इसमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फॉर्म फर्स्ट ही लगेगा। बट उसके साथ अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, लेकिन प्लूरल में कुछ भी नहीं लगेगा। प्लूरल के वर्ब में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका पॉजिटिव सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। गोज टू स्कूल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो स्कूल जाता है। अब अगर हमें कहना होगा कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो वो हमारा सेंटेंस आएगा नेगेटिव में। तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए हमारा सब्जेक्ट तो सेम है, वह ही हम लोग बोल रहे हैं, तो ही लगाएंगे। ही, अब ही के साथ ये सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंजेस आएगा नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव का सिंटैक्स क्या होता है देख लीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें मेन वर्ब लगा है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। ओके, तो डू या फिर डज लगाएंगे, वो मैं बता रही हूँ कि कौन सा लगाएंगे। ओके, फिर प्लस नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, बस यहाँ पे डू या डज और नॉट दो चीज़ें बढ़ जाएंगी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। लेकिन इन सेंटेंसेस में जो है एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, let's create, going to convert this sentence in negative sentence. he सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, तो ये हमारा सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू। ओके, तो अगर ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो था ना, ही डज नॉट गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। सेम इसको सेंटेंस को ऐसे ही बनाना है। सारे नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। इसका यही सिंटैक्स है, सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, उसके बाद
डू नॉट या डज नॉट ये सिंगुलर प्लूरल देख के लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ लगाएंगे डज नॉट। तो ये सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे और उसके बाद लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है हमारा गो, तो उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो। फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? टू स्कूल, यहाँ पे भी सेम है टू स्कूल। उसी सेंटेंस को हमने पॉजिटिव को कन्वर्ट किया है नेगेटिव सेंटेंस में। इज इट क्लियर? अब इसको हम लोग आगे सीखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सिंटैक्स देख लेते क्या होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड उसमें आएंगे, ठीक है। जैसे वह स्कूल जाता है तो नेगेटिव में आया वह स्कूल नहीं जाता है, और इंट्रोगेटिव में आएगा कि वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है। तो ये सारे कब, क्यों, कैसे, क्या वाले वर्ड जिसमें आते हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसको सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जो WH वर्ड होते हैं, ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका सिंटैक्स है। WH वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो, या और भी क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये सारे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेंगे इसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। वैसे सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता था, इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, ओके। तो वह स्कूल कब जाता है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो वह जो है वो सिंगुलर ही है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते थे? डू या डज में से डज। तो व्हेन डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सीधे इसके बाद ही लगेगा। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, व्हेन डज ही, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही गो टू स्कूल, ओके। और इसके साथ ही यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो इसके लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, तो इसका जो सिंटैक्स है सेम यही रहेगा। अब चाहे क्वेश्चन वर्ड चेंज हो, मेन वर्ब चेंज हो, या फिर ये सब्जेक्ट चेंज हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो मेन वर्ब तो जो रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर ये प्लूरल होगा तो डू, their homework, timely, ओके। स्टूडेंट अपना होमवर्क टाइम से करते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्या स्टूडेंट अपना होमवर्क टाइम से करते हैं, या फिर स्टूडेंट अपना होमवर्क कब करते हैं, या फिर स्टूडेंट अपना होमवर्क कैसे करते हैं। तो ये सारे वर्ड जब आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या से बनाएंगे, तो क्या वर्ड अगर आ जाता है कि क्या स्टूडेंट अपना काम टाइम से करते हैं, तो क्या वर्ड के लिए व्हेन, व्हाट वाले WH वाले क्वेश्चन वर्ड नहीं लगते हैं। क्या जब हमारा आ गया कि क्या स्टूडेंट टाइम से अपना होमवर्क करते हैं, तो इसका आंसर यस या नो में आएगा। तो जब भी यस या नो में आंसर आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड वहाँ नहीं लगता है, वहाँ पे लगता है क्वेश्चन वर्ड के लिए हमारा जो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है वही यूज़ होता है।
ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारा लगेगा डू, क्योंकि ये प्लूरल है तो डू लगा ही है इसमें पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन वाले में भी सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड के लिए डू आगे लगा देंगे हम लोग, इसका सिंटैक्स फिर हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा और सब चीज़ें वही रहेंगी, केवल यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब do their homework timely। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट्स अपना काम टाइम पे करते हैं, तो क्या के लिए, अगर इसका आंसर यस स्टूडेंट्स डू देयर वर्क टाइमली, तो यस या नो में आंसर आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसी का हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ये मेन वर्ब है। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया था, याद करिए। सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में केवल सिंगुलर प्लूरल देख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था और उसमें एस या ई एस लगा था। ठीक है, तो प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगेगा, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू, डू मीन्स करना। ओके, तो अब यहाँ पे डू 2 बार आ गया, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी डू ही लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो डू स्टूडेंट्स डू देयर वर्क, डू देयर होमवर्क टाइमली, तो क्या इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे बनाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा सिमिलर ही होता है। WH क्वेश्चन वर्ड होंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा प्लस नॉट लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें इंट्रोगेटिव की तरह क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नेगेटिव की तरह नॉट भी आएगा। ठीक, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आता है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक, तो क्यों भी आया, क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों क्वेश्चन वर्ड हो गया और नहीं नॉट भी आ गया उसमें, तो ये सेंटेंस हमारा किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है ये, क्योंकि जाता है, ता है और उसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है, तो ये पहचान हो गई इसकी। ठीक, तो इसी सिंटैक्स पे इसको बनाएंगे कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, कि इंग्लिश क्या होगी, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वह हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, भले नेगेटिव फॉर्म में, तो ये इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए WH वर्ड लगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के अकॉर्डिंग या प्लूरल के अकॉर्डिंग देख के लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू लगेगा, और अगर सिंगुलर है जैसे कि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है सिंटैक्स में, नॉट, नॉट लग गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों ही एंड होंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है, बट वीडियो लंबी हो रही है तो इसके आगे हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। इतना सब क्लियर है? सच में क्लियर है? सच में क्लियर है? वीडियो रिवाइंड करके देख लो और उसके बाद
अगर नहीं समझ में आया तो उन सिंटैक्स को देख के और भी सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका कॉन्टिन्यूस सेंटेंस जो था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके सेंटेंसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।